अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमन। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान आपको पता है कि बहुत करीब है, बल्कि आने ही वाला है। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ कुछ ऐसे रमज़ान मुबारक के वजीफ़े शेयर किए जाएँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल हो सके इस मुबारक महीने में। और जैसे कि ये अल्लाह का महीना है, तो हम अल्लाह के इस महीने में हमें जितना दिल चाहे हम इबादत करें, ज़िक्र करें, अस्कार करें, नमाज़ें प्रॉपर पढ़ें, अपनी तहज्जुद भी लाज़मी पढ़ें और अल्लाह ताला से ही जो है ना वो अपने लिए बहुत सारी दुआएं मांगें। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ, सबसे पहले रमज़ान और मुबारक में, मतलब रमज़ान मुबारक के जैसे आप चाँद देखें ना, यानी मगरिब के बाद आपको पता चल जाता है कि आज जो है वो रोज़ा है। तो जैसे ही आप चाँद देखें, आपने जो है वो पढ़ना है सूरह फ़तह। यानी सूरह फ़तह जो है वो कुरान शरीफ की एक बहुत ज़बरदस्त सूरत है, जिसको पढ़ने के बाद रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला गैब से जो है वो रिस्क अता फ़रमाता है। बल्कि आप समझें कि रिस्क इतना अता करेगा आपको रमज़ान मुबारक में, अगर आप चाँद देखकर सूरह फ़तह पढ़ेंगे तो जैसे कि झरना गिरता है ना, इस तरीके से आपका रिस्क अल्लाह ताला आपको देगा। तो आप ज़रूर सूरह फ़तह चाँद देखकर पढ़ें। और दूसरा ये, रमज़ान मुबारक में ज़ोहर के बाद आपने एक तस्बीह यानी कि 100 दफ़ा आपने या वहाबू पढ़ना है। या वहाबू मतलब देने वाला। तो जितना आप पढ़ेंगे रमज़ान मुबारक में ज़ोहर के बाद या वहाबू, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको बहुत देगा, बहुत देगा। मतलब चाहे आपको पैसों की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर आप जो है वो आपकी कोई भी ऐसी मुश्किल हो या कोई भी ऐसी तंगी हो पैसों के लिहाज से या रिस्क के लिहाज से, तो अल्लाह ताला तमाम की तमाम माशी मुश्किलात और सारी की सारी जो परेशानियाँ होती हैं वो सब की सब दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह रिस्क अल्लाह ताला आपको बहुत फरावानी से देगा। और तीसरा एक और अमल मैं आपको बताऊं जो कि बहुत ही मौजज़ाती अमल है। वो आपने इस तरह करना है कि रमज़ान मुबारक का जब आप चाँद देखेंगे, आपने जो है वो पहली रमज़ान मुबारक से शुरू करना है ये, यानी कि आपने मगरिब की नमाज़ के बाद इन्ना अंज़लनाहु एक दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, ये आपने अमल जो है वो 15 डेज़ तक करना है, यानी कि पहली रमज़ान से लेकर 15वीं रमज़ान तक आपने एक दफ़ा पढ़ा पहली रमज़ान मुबारक में इन्ना अंज़लनाहु। फिर दूसरी दफ़ा आपने सूरतुल क़दर की 2 दफ़ा पढ़ी। फिर तीसरे दिन आपने सूरतुल क़दर 3 दफ़ा पढ़ी। यानी कि जैसे जैसे दिन गुज़रते रहेंगे वैसे ही वैसे आपने इस सूरत को बढ़ाना है। यानी 15 रमज़ान मुबारक को आपने ये वजीफ़ा ख़त्म कर देना है। ठीक है, और इसके अव्वल व आखिर आपने 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी कि पहले रमज़ान मुबारक में आपने एक दफ़ा सूरतुल क़दर पढ़ी मगरिब के बाद या इशा के बाद, और अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, आपने क्या करना है कि सिर्फ अपना एक मुश्किल, कोई भी आपकी ऐसी परेशानी हो जो आखिरी दर्जे की परेशानी हो, आखिरी दर्जे की मुश्किल हो, या कोई भी आपको अल्लाह ताला से कोई भी ऐसी चीज़ मांगनी हो जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, कोई भी ऐसा मसला हो जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहा हो, आपने अपने दिल में वो रखना है और अल्लाह ताला से जो है वो इस वजीफ़े को करते हुए आपने वो जहन में रखना है। वो जब आप सूरतुल क़दर पढ़ेंगे तो वो मसला आपने अपने जहन में रखना है, और इसको जो है वो आपने जैसे जैसे चाँद की तारीख गुजरती रहेगी, यानी 2, 3, 4, आपने इस सूरतुल क़दर को बढ़ा बढ़ा के, यानी कि पहली को 1, दूसरी को 2, तीसरी को 3 दफ़ा और चौथी को 4 दफ़ा, यानी इस तरह से सूरतुल क़दर आपने पढ़ना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला चंद महीने नहीं गुजरेंगे, चंद दिन नहीं गुजरेंगे, आपकी अल्लाह ताला वो मुश्किल जो आखिरी दर्जे की मुश्किल है जो कि सॉल्व नहीं हो रही है, और तो आप यकीन नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मुश्किल अल्लाह ताला हल फरमा देंगे। और वो मेरी बहनें जिनकी रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जिनकी रिश्तों में बहुत रुकावट है और बंदिशें हैं, वो भी इस अमल को करें तो अल्लाह ताला गैब से जो है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गैब से जो है वो इनके रिश्तों का बंदोबस्त भी कर देगा और बहुत ही अच्छे रिश्तों जो है वो इनको मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और वजीफ़ा मैं आपको बताती चलूँ। आपने क्या करना है रमज़ान मुबारक में तहज्जुद के वक्त आपने सूरह यासीन को पढ़ने नहीं भूलना है। यानी सूरह यासीन इतनी खूबसूरत सूरत है कि जब भी मैंने पढ़ी है किसी भी मुश्किल के लिए, अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किल वो आसान कर दी है। चाहे वो
जैसी ही मुश्किल हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, आखिरी दर्जे का मसला हो, आपने तहज्जुद की 2 रकातें पढ़नी हैं। मुझसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे होते हैं कि तहज्जुद की आप कितनी रकातें पढ़ती हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ। सम टाइम्स ये होता है कि मैं तहज्जुद की 2 रकातें पढ़ती हूँ या फिर मैं 4 रकातें पढ़ती हूँ और फिर अल्लाह ताला से जो है वो सजदे में जाके मैं दुआ करती हूँ। तो उस टाइम जब आप तहज्जुद के वक़्त, वैसे भी अब रमज़ान मुबारक में लोग सहरी के टाइम काफ़ी जाग रहे होते हैं, तो उन हज़रात जो मेरी माएँ, मेरी बहनें सहरी के टाइम जाग रही होती हैं, इबादतें कर रही होती हैं, अगर वो अपना ये रूटीन बना लें, तहज्जुद के बाद वो 2 रकातें पढ़ें, भले 4 पढ़ें, जितनी भी रकातें पढ़ सकती हैं पढ़ें। वैसे तो 12 रकातें होती हैं, लेकिन मैं मोस्टली या तो 2 पढ़ती हूँ या फिर मैं 4 रकातें पढ़ती हूँ तहज्जुद की। तो उसके बाद आप जब तहज्जुद की नमाज़ से फ़ारिग हो जाएँ, आपने एक दफ़ा सूरह यासीन ज़रूर पढ़ना है तहज्जुद के वक़्त, और उसके बाद आपने सलातुल हाजात की नियत करनी है तहज्जुद के वक़्त, और 2 रकात आपने सलातुल हाजात पढ़ना है। यानी जब भी आप सलातुल हाजात पढ़ेंगे, 2 रकात आपने उसको 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ने के बाद आपने गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआएँ करनी हैं। जैसे ही मसले हों, जैसे भी परेशानी हो, चाहे नज़र बद का मसला हो, चाहे जादू का मसला हो, चाहे रिश्तों में रुकावट हो, चाहे किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो, या माली मुश्किलात का अगर कोई शिकार है, या मेरा वो भाई जिसका कारोबार नहीं चल रहा है उसका इंशा ताला कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, या किसी को जॉब पे या नौकरी पे बहुत ज़्यादा मसला है, तो वो भी मेरा भाई या मेरी बहन जो है वो पढ़ सकती है। जैसी भी मुश्किलात हो, जैसा भी मसला हो, आपने ये सारे अमल करने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ महीने नहीं गुज़रेंगे, कुछ दिन नहीं गुज़रेंगे, अल्लाह ताला ग़ैब से जो है वो आपका हाथ पकड़ेंगे, आपकी हर मुश्किलात को आसान कर देंगे। क्योंकि ये पर्सनली मैंने ये तमाम वज़ाइफ मैं करती रही हूँ, और अब तो रमज़ान मुबारक में तो आपको पता है कि ये तो अल्लाह का महीना है, तो हम जितना दिल चाहे हम अल्लाह ताला से करीब होना चाहें, अल्लाह ताला के लिए मतलब इतना हमें मतलब अल्लाह ताला से इस महीने में मांगना चाहिए दिलो जान से, क्योंकि ये महीना इतना खूबसूरत है, और इस टाइम अल्लाह ताला आपकी रमज़ान मुबारक में दुआएं बहुत कबूल करता है। तो उठते बैठते ज़िक्र करते रहिए, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और वज़ाइफ करते रहिए, तहज्जुद की नमाज़ अदा करिए। अच्छा हाँ, एक और, सलातो तौबा ज़रूर पढ़िए, यानी रोज़ाना आपने रमज़ान मुबारक में किसी भी टाइम, ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त, वैसे तो अच्छा टाइम तो ये है कि आप असर के वक़्त बैठ जाएँ। 4 रकात आपने असर की नमाज़ अदा करने के बाद आप 2 रकात जो है ना सलातो तौबा की ज़रूर पढ़ें। उससे आपको इतना फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा, ठीक है? और चाहे जितने भी गुनाह होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। आपने 2 रकात सलातो तौबा पढ़ना है असर की नमाज़ के बाद, और उसके बाद आपने 2 तस्बीह यानी 200 दफ़ा, 300 दफ़ा, 500 दफ़ा आपने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़नी है। बेहतरीन इस्तग़फ़ार तो आपको पता है जो है ये वाला है, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। या अगर आप ये पढ़ लें तो बहुत बेहतरीन इस्तग़फ़ार है। या फिर आप छोटा जो इस्तग़फ़ार होता है, अस्तगफिरुल्लाह, ये आप 500 दफ़ा पढ़ लें, 200 दफ़ा पढ़ लें। सलातो तौबा के बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह को अपना मामूल बनाना है। जितना भी आप पढ़ सकते हैं ना, आप पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है? जितना आप पढ़ेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, और अल्लाह ताला आपकी तमाम बंदिशों को, चाहे वो जादू की बंदिश हो, चाहे वो रिश्तों में कोई बंदिश हो, चाहे वो कारोबार में कोई बंदिश हो, अल्लाह ताला जो है वो ग़ैब से आपकी मदद फ़रमाएँगे। क्योंकि ये सारे वज़ीफ़े मैं भी करती रही हूँ, तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी, ये तमाम वज़ीफ़े जो मैंने आपको बताए हैं, ये रमज़ान मुबारक में आप ज़रूर करिए। जो मेरी माएँ, बहनें या भाई जो मेरे नज़र बद का बहुत बुरा शिकार हैं, किसी न किसी वजह से वो नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नज़र बद तो बरहक है, तो वो भी इस अमाल को, इन तमाम वज़ाइफ को ज़रूर करें। आप अपनी आँखों से मुआज़ात देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत करम किया है, तो मैं चाहती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी ये वज़ाइफ करें, और आप लोग के साथ भी जो है वो अल्लाह ताला खैर के मामले करे, और अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो रमज़ान मुबारक में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। मुझे ये उम्मीद है कि आप जो हैं वो ये वज़ाइफ ज़रूर करेंगे। तो नाज़रीन, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि दूसरों को भी इतना फ़ायदा हो जितना आपको होगा इन वज़ाइफ को करने के बाद। ओके नाज़रीन, मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और
اور میری طرف سے تمام میری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک. پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اوکے ناظرین، میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.